गुरुदेव, न तो सत से असत पैदा होता है, न असत से सत पैदा होता है। फिर ये सत असत क्या है, क्यों बोले जाते हैं, ये इसका रहस्य क्या है? सत्य से असत्य पैदा नहीं हो सकता, असत्य से सत्य तो पैदा होता ही नहीं है। होता ही नहीं। इसलिए कोई असत्य से सत्य के पैदा होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। यही बात तुम्हारे जो है स्तर पर भी विचार से लागू होती है। तुम्हारा असत देह है, विचार करने योग्य नहीं है। इस असत देह से तुम किसी भी तत्व का विचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देह तुम्हारी अत्यांतिक जड़ होने के कारण से असत कही जाती है। और जो सत तत्व चेतन आत्मा है, उसे विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा है, वहाँ कोई विचार का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अब ये विचार की जरूरत कहाँ पड़ी? विचार की जरूरत उसको पड़ी जो था तो सत और बन बैठा असत, अर्थात सत में असत के जो है गुण अवधान हो गए और असत में सत का जो लक्षण है वो प्रवेश कर गया। तो यहाँ पर बन गई गांठ। इसको क्या बोलते हैं? सत और असत की गांठ पड़ गई। अब इसी गांठ को जो है आवश्यकता है असत को असत सिद्ध करने की और सत को सत सिद्ध करने की। इसलिए इस रहस्य को थोड़ा सा जो है विचार से अगर समझोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चेतन का चिदाभास, चेतन का चिदाभास चेतन के लक्षण को लिए हुए है। चिदाभास, या दूसरी भाषा में उसको आप ज्ञान आभास भी बोल सकते हैं, ज्ञान आभास। ठीक है। और ये संसार जो है वो तीन कालों में न होने के कारण से असत भास रहा है। ये असत क्यों है, जड़ क्यों है? क्योंकि जड़ और असत कहा ही उसी को है जिसका तीन कालों में प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता ही नहीं। जैसे हम लोग सब कहते हैं ना, साधना काल में, योग की साधना में कहते हैं कि क्या करो, संसार को अपने में तिरोहित करो। जब तुम्हारे में ये संसार तिरोहित हो जाएगा तब कहीं तुम्हारी समाधि लग जाएगी। ठीक है। वो समाधि भी कैसी है? बनावटी समाधि है तो समाधि, और बड़ी बड़ी जो है काल की गति से लंबी समाधि लगाई लोगों ने। भगवान शंकर का तो दृष्टांत ही दे दिया। सम्मत 16 और 87 कितनी लंबी हो गई, और फिर भी क्या हुआ? त्यागना पड़ी। अच्छा, वो समाधि फिर कैसी जो छूट जाए? तजी समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी हैं लेकिन समाधि लगाते हैं, यानी तिरोहित करते हैं संसार को, प्रादुर्भूत करते हैं संसार को। अब चलो, शंकर ही करते हैं कि तुम भी करते हो? कभी अनुभव किया? भी करते हैं। हाँ। अब उस जो है प्रक्रिया को तुम अपने जीवन का अंग क्यों नहीं देख रहे? पैसा कमाने को अंग देख रहे, रोटी खाने को अंग देख रहे हो, ये करने को, वो करने को। यहाँ कितना मन लगा हुआ है कि थोड़ी थोड़ी सी बातों में हृदय
कलेशित और दूषित और दुखित हो जाता है। यहाँ मन क्यों नहीं लगा रहे? ये शंकर बाबा का काम तो तुमने अपने हाथ में ले लिया है, हैं? करते हो कि नहीं करते? रोजाना इस संसार का आप विलय करते हो कि नहीं करते? करते हैं। तुम नहीं करते, झूठ बोलते हो। अगर तुम करने लग जाओ, हाँ, हाँ, हो जाता तो ये संसार जो है छूट जाए। तुम करते ही नहीं। और करना क्या है? इसीलिए इसको वैचारिक साधना कहा है। करना कुछ नहीं है, केवल जो प्रकृति कर रही है उस पर तुम्हें निगाह रखना है। अभी अभी स्वामी जी पुस्तकात्मानंद जी परम पूज्य संत इसी मंच से कह गए कि झूठ बोलते हैं आप लोग, मन लगता नहीं है, मन लगता नहीं। कह रहे थे हमारा तो लगता है, हम कैसे मान लें कि मन लगता नहीं? तो हम लोग झूठ बोलते रहते हैं, मन लगता नहीं, मन लगता नहीं। मन वहां लगता है जहां तुम लगाते हो। गृह क्लेशों में मन लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, गृह कार्यों में मन लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तुम अपना पता भूल करके और मन के अधीन हुए भटक रहे। दोहा आता है, मन के बस में हम नहीं, मन मेरे अधीन। करो अनुभव इसका। भूले थे निज स्वरूप को, इससे थे हम दीन। तुम दीन क्यों हो गए? तुम कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि तुमने नकली को असली मान लिया। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी लोगों को भूत और चुड़ैल लग जाते हैं, और ऐसी बात नहीं है। जब उनको वो भूत और चुड़ैल लगते हैं तब उस दृश्य को देख करके अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। तो कैसे लग गए वो? जब तो न के चुड़ैल नाम की कोई सत्ता है और न भूत नाम की कोई सत्ता है, फिर वो लग कैसे गए? क्योंकि मन उनका वहीं लग गया, मन के अधीन हो गए। अगर समझना चाहते हो तो ये समझो कि मन से बड़ा कोई भूत नहीं है, मन से बड़ी कोई चुड़ैल नहीं है। ये मन ही तुम्हारा भूत और चुड़ैल जाने क्या क्या बना घूम रहा है। सारा दारोमदार इस मन के ऊपर है, जो है ही नहीं। जो मन है नहीं उसी के ऊपर दारोमदार। तो सत्य किसी को पैदा नहीं करता और असत्य में कुछ पैदा हो नहीं सकता है। तो जो पैदा हो रहा है, और इसको तो हमने कई बार जो है एक्सप्लेन गीता के सूत्र से किया, परंतु हमारा उधर ध्यान भी नहीं रहता और पालन करने में हम अभी कच्चे हैं। भगवान ने समझाया, वो कहते अजो अपि सन अभय आत्मा, मैं अविनाशी होते हुए भी। अब जरा विचार करो इस भी शब्द पर। अब तुम भी की जगह अपनी वासना में क्या लगा लेते हो? ही। विचार करो, ही लगी है कि नहीं लगी है? अजो अपि सन अव्यय आत्मा, भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा होते हुए भी। और तुम ढूंढते हो, तुम पढ़ते हो शास्त्रों में, तो क्या पढ़ लेते हो? भी को ही पढ़ लेते हो। उसमें लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में लिखा पड़ा। हाँ, जो अजन्मा ही है वो कैसे जन्मेगा? और भगवान देव कितनी सरलता से कह रहे हैं, अजन्मा होते हुए भी। हाँ, हम क्षत्रिय होते हुए भी
भंगी हैं। क्या है स्वीकार करने में? कौन क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? जब हम सफाई करते हैं ना अपने मल की, तो को अच्छा तुम्हारा मल जो है फिर ये गंदी बातें करते अच्छा नहीं लगता। कौन आता है साफ करने लेटरिन में जब तुम जाते हो लेटरिन? बोलो। तो भंगी नहीं हो, छत्री होते हुए भी भंगी हो कि नहीं हो? ऐसे ही अब वो भंगीपना तुम्हारा झूठा है, सच नहीं है। सच तो छत्रित्व ही है। क्यों? ये समझाने के लिए बात मैं कह रहा हूं, नहीं तुम तो जातिवाद की बात करने लगे। क्यों? विचार करो इस पर। विवाह शादी क्षत्रियों में होंगी कि भंगियों में? हैं? रोज भंगीपना तुम करते हो, लेकिन जब विवाह शादियां होंगी तो किस में होंगी? व्यवहार होगा तो किस में होगा? क्षत्रियों में कि भंगियों में? जी हाँ। ठीक इसी दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए तुम कैसे हो? अजन्मा। और अजन्मा होते हुए भी जन्मे से लगते। अब जो जन्मे सा लगता है उसी से और जन्म जाते हैं, फिर उनसे और जन्म जाते हैं, और जन्म जन्म के मरना शुरू कर देते हैं, और एक चक्र बन जाता है जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म। इसी चक्कर से जीव को छूटना है। इसलिए कोई जन्मता नहीं है, कोई मरता नहीं है, इस बात को केवल कहते मत रहो, इसे अपना जो है अनुभव बनाओ। तो जो तुम्हारी अनुभूति बाहर से होंगी वो सबकी सब झूठी होंगी। बाहर कोई तुमने पिता देखा जन्मा? किसका पिता है जन्मा? है? ब्राह्मणों का पिता तो अजन्मा है, क्षत्रियों का पिता अजन्मा, वैश्यों का शूद्रों किसका पिता जन्मा? भगवान कह रहे हैं कि हम ऐसे पिता हैं जो कभी जन्मे ही नहीं। तो भगवान की वो बात तुम्हें अपनी अनुभूति में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम अपनी अनुभूतियां काट नहीं पा रहे। तुम्हें लगता है कि हम पिता हैं तो जरूर जो है जन्मे हैं किसी से, मेरे से कोई जन्मा है तभी तो हम पिता हैं। भगवान कहते हैं कि हम सब कुछ हैं, पितामहस्य, पितामह है, पिताओं के पिता, जगत पिता। तो वो कौन है? जिससे सब जन्मे हुए से लग रहे हैं, मरते हुए से लग रहे हैं, वो ना आज तक जन्मा है न कभी मरेगा। उस तत्व का नाम क्या है? सत्य। लेकिन ये सत्य झूठा क्यों है? क्योंकि असत की ये अपेक्षा कर लेता है। यही स्वामी जी समझा रहे थे उसको। सत्य भी झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि इसे असत्य की अपेक्षा है। नहीं तुम सत्य कहो तुरंत असत खड़ा हो जाएगा सामने। सत्यो हम कहो, सत्यो हम, तो सामने जो है किसकी अपेक्षा से कह रहे हो? असत की अपेक्षा से। ऐसे ही जब कहोगे चित हम, तो सामने कौन खड़ा हो जाएगा? अंधकार खड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ रहस्य की देखो बात आ गई इसी जो है सिलसिले में। अंधेरे को, अंधे आदमी को उजाला दिखाई देता है? प्रकाश, तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है तो अंधकार दिखाई दे जाएगा? बोलो जल्दी बोलो।
न उसे प्रकाश दिखाई देता है न अंधकार दिखाई देता है। तो वो कौन है? अंधा। ठीक है, तुम्हें भी न सत्य दिखाई देता है न असत्य दिखाई देता है। तुम आंख वाले हो। बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात है। अब अंधों के देश में अंधे रह रहे हैं, इसी को संत ने कह दिया। कबीर जी का तो ऐसे ही पड़ता था जो है हथौड़ा, इधर से अंधे जाओते उधर से अंधे आए, अंधे से अंधा बतरावे, रास्ता कौन बताए। सब अंधेरे हो गए। अब जरा आंख वाले को देख लो, आंख वाले को प्रकाश भी दिखता है। अब भी शब्द पे विचार करना। और जब रात हो जाए तो अंधकार भी आंख वाले को ही दिखता है। अच्छा, अंधकार दिखता नहीं? दिखता है। दिखता है कि नहीं? तो इसमें बताओ, प्रकाश जो है सत्य है कि अंधकार सत्य? दिखते दोनों हैं। प्रकाश अभी तक बुद्धि काम नहीं करती। एक भी सत्य नहीं। जी हाँ, इनमें से एक भी सत्य नहीं है। और हमने ऐसा ही सत्य स्वीकार कर लिया है, इसलिए सत्य से सत्य को जो है हम क्या करते हैं, कहते हैं जन्म नहीं सकता। अरे भाई, सत्य से सत्य नहीं जन्मता, असत्य से भी सत्य नहीं जन्मता। ये जन्म न मरना हमारी भ्रांति में लगा पड़ा है, भ्रांति से लगा पड़ा है। और भ्रम निवारण का नाम ही क्या है? ज्ञान है, अनुभव है। जब तक भ्रम बना हुआ है तब तक न ज्ञान हो रहा है न अनुभूतियां हो रही। तुमको जितनी भी अनुभूतियां हो रही हैं, ये सारी की अनुभूतियां बताओ रहेंगी? जो भी अनुभूतियां हो रही, तब इसको कहा गया है अनुभव गम्य। परमात्मा कैसा है? इसलिए नहीं कहा गया है कि परमात्मा का भी अनुभव होगा, इसलिए नहीं कहा गया, बल्कि इसलिए कहा गया है कि जितने भी ज्ञान तुमने आज तक प्राप्त किए, इन सब ज्ञानों को तुम आग लगा दो। तुम्हारे ज्ञान दो कौड़ी के नहीं है। जब ये सारे ज्ञान जो है मिट जाएंगे, जब इन ज्ञानों का अभिमान मिटा लोगे, तब जो शेष बचेगा उसी का नाम है अखंड ज्ञान। जो शेष बचता है, फिर उसमें से न कोई जन्मता है और न जन्मे हुए से फिर कोई और दूसरा जन्मता। तो ये समस्या तभी तक बनी रहेगी जब तक हमें सत्य का जो है पूर्ण अनुभव नहीं होता, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। असल में हमारी जो है पुरातन आदत पड़ी हुई है नींद में, नींद की पुरातन आदत है। ये नींद हमारी पुरातन वधू है, घरवाली। हाँ, नींद पुरातन की वधू खड़ी रहे दिन रात। इसको जो है इस नींद से नहीं जोड़ना, उस नींद से जोड़ना जिसको गीता कह रही है निशा सर्वभूतानाम। ठीक है, अब इस नींद में भी तुमने क्या कर लिया है? ध्यान दो, इधर उधर मत जो है देखो। ये तो पहले से ही जो है करेला, और अब ऊपर से चढ़ गया नीम। पहले से ही सो रहे थे, हाँ, अब सोने में तुमने और क्या कर लिया है? सोने वालों का संग कर लिया। सो तो रहे ही थे, अब सोने वाले को जगाएं, कैसे जगा लेंगे? तस्याम जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। उसमें संयमी जाग रहा है। ये सोने वाले को नहीं जगा सकते। जो जागा हुआ है वही जगा पाएगा।
तो जागा हुआ कौन है भैया बताना? जागा हुआ कौन है? जो संसार को संसार समझ रहा वो जागा हुआ है? जो सपने को सपना समझ रहा है वो जागा हुआ है। हमको यही पता नहीं लग पा रहा है कि हमारा स्वप्नांतर होता रहता है, नींद ही नींद है, नींद ही नींद है। तुम क्या कहते हो? आज मैंने सपना देखा है और सपना मैंने देखा, जब जग गए तब उस सपने से हमें चैन मिला। तो तुम जग गए हो कि अभी भी सपने में ही हो? इसलिए श्रुति ने बाकी ये भी कहा कि तुम्हारा स्वप्नांतर होता है। क्या होता है? स्वप्नांतर। और अगर अनुभव करो तो धीरे से पता लग सकता है। आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, रात्रि में देख रहे हो, देखते 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 ही देखते और किसी ने हिला दिया तो तुम्हारी इंद्री आंख खुल गई, लेकिन सपना खत्म नहीं हुआ। सपना थोड़ी खत्म हुआ, स्वप्नांतर हो गया। अच्छा, जग गए कि स्वप्न से बड़े स्वप्न में आ गए? बोलो। बड़े स्वप्न में इसका अनुभव नहीं करते। आप इसको कहते हो सपना है। जो नहीं सो चला था वेदांती, जगत सब सपना है। तुम्हारी नजर में सपना है? सपना है कि सत्य है व्यवहार? बड़े मजे की बात है। सपना है कि सत्य है? अब देखो, तुम कहते हो कि देह कैसे छोड़ें, तो इस देह को तुम छोड़ के स्वप्न में जाते हो कि इसे लिए जाते हो? इस देह को छोड़ के जाते हो। फिर वहां पर वो जो काम कर रहा वो कौन है? सपने में भी तो यही कर रहे हो जो जागृत में करते हो। तो वो कौन है? स्वप्न की देह है, तुम ही हो, कोई और है? तो वहां एक नई देह बना के खड़ी कर ले। अब जरा एक और चमत्कार देखो। सपने में तुम मर गए, जो सपने सिर काटे कोई, सपने में मर गए। जरा ध्यान दो, तो जिससे सपना को ताकत मिल रही थी वो चेतन तो कभी मरता नहीं। बोलो। सपने में मर गए, वो कभी मरता नहीं। और ये बाहर देह तुम्हारी चारपाई पे पड़ी जीवित है अभी, तो ये मर कौन गया? बताओ हरिसेवा, कौन मर गया? ये बाहर वाली देह है तो बाहर पड़ी है, वो तो मरी नहीं है। और जिससे सपना जो है ताकत ले रहा है वो आत्मा, वो भी नहीं मरी, तो ये मरा कौन? ये भाई साहब उपचार हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं हमारे लिए क्या है? दवाइयाँ हैं। हम इसको दवा न मान करके बस मौज कर रहे हैं। अगर ठीक से समझ में आ जाए तो इनके प्रश्न का हल यही निकलता है, न सत्य से जो है कोई पैदा होता है, न असत्य से कोई पैदा होता है। सत असत्य के अध्यास से ही ये समस्त ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये पैदा होने का रहस्य